पढ़ेंगे oops के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ oops कि व्हाट इज़ ए क्लास एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि हम जावा पढ़ लेते हैं, हम कोडिंग सीख लेते हैं, हम प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम क्लास बनाना भी सीख लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी समझते हैं, लेकिन उसका रियल टाइम सिनेरियो किस तरीके से हम रिलेट कर पाते हैं, बेसिकली एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हम किस तरीके से हम रिलेट कर पाएँ। हमें बस ऐसे लगता है कि क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन आज हम इन डेप्थ समझेंगे कि व्हाट इज़ ए क्लास एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट और इनका मतलब क्या है। तो ये हमारी oops के फंडामेंटल्स की फर्स्ट क्लास होगी, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ ए क्लास, जिसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि क्लास इज़ ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि टेम्पलेट क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, बस अभी के लिए आप ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सभी, और हमें सभी स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें नाम होगा स्टूडेंट और इसका होगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। अब ये एक फॉर्म होगा, हम सभी स्टूडेंट को बांट देंगे और उसमें क्या लिखा होगा कि आपका नेम क्या है, उसके आगे ब्लैंक स्पेस, ठीक है। फिर उसके आगे लिखा होगा आपकी एज क्या है, फिर उसके आगे लिखा जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, या आप एक ईसी के हो, सिविल के हो डिपार्टमेंट, और आपका एड्रेस क्या है, राइट। ये एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म हो गया जो हम पूरी यूनिवर्सिटी में बांट देंगे सभी बच्चों को, जिसमें कोई बच्चा अपना नाम लिखेगा दुष्यंत, कोई लिखेगा अनिल, कोई लिखेगा साहिल, कोई लिखेगा आशीष, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग होगा, हर किसी का एड्रेस अलग होगा। अब हमारे पास सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है। तो पहले क्या होता था पुराने टाइम पे, हम एक बहुत सारे ऐसे फॉर्म प्रिंट करवाएंगे, हर एक को पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसमें वो पेन पेंसिल से इसमें भरते जाएंगे इन्फॉर्मेशन, और फिर सभी फॉर्म्स को उठा के हमें फाइल में लगा लेंगे और रख लेंगे। फिर आया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में अब हमें यही रियल टाइम वर्ल्ड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये बन जाएगी हमारी क्लास। इसको वी विल कॉल इट क्लास इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है, मतलब क्लास। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन रिलेट करके देखिए आप क्या लिखा, क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टेम्पलेट बन गया, ये हमारा टेम्पलेट डिसाइड हो गया कि ये टेम्पलेट है हमारा, और इसी के थ्रू हम सबकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सो ये ब्लूप्रिंट हो गया, बेसिकली ये जेनरिक है सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लास इन रियल टाइम एनवायरनमेंट, कि एक जो फॉर्म है जिसमें अभी कोई डेटा फिल नहीं किया गया है, सिर्फ उस फॉर्म का टाइप क्या होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का, ये एक क्लास बन गई है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, एग्ज़ाम, जैसे कि हम यहाँ पे एक और फॉर्म बना देते हैं, इसमें होगा एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप यूनिवर्सिटी में भरते हो गए, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता होगा कि कौन सा एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसमें आप अपना नेम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, कौन से सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम भरना है, कौन सी डेट को भरना है, राइट। इस तरीके के एक और फॉर्म बन जाएगा, और इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन क्लास। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट हो गया है। सो बेसिकली जो भी एक टेम्पलेट को डिसाइड करता है, या जो भी एक
ब्लूप्रिंट को डिसाइड करते हैं हम उसे क्लास के नाम से जानेंगे। सो एक समझ लीजिए कि क्लास एक फॉर्म है बेसिकली, जिसमें अभी कोई डेटा फिल नहीं किया गया है, किसी भी तरह का फॉर्म हो सकता है, उसको हम क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। यही लिखा है यहाँ पे, क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ब्लूप्रिंट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है कि क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। यूनिवर्सिटी में हज़ार तरीके के फॉर्म्स होते हैं, तो एक फॉर्म जो होता है ना वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है भाई। चलिए अब नेक्स्ट ऑन हम चलेंगे ऑब्जेक्ट पे, कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको सेव कर लेते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट डिफाइंस स्टेट ऑफ ए क्लास। ये क्या बोल रहा है अब कि ऑब्जेक्ट क्या है। पिछले अभी हमने देखा कि एक क्लास क्या होती है। अब इस क्लास में हमारे पास एक फॉर्म था जिसमें नेम था, आपकी एज थी, आपका डिपार्टमेंट था और आपका एड्रेस था घर का, राइट। ऐसा एक फॉर्म दिया गया, सभी बच्चों को ये फॉर्म बांटे गए। कॉलेज में सभी बच्चों को ये फॉर्म बांटे गए कि ये फॉर्म आपने फिल करके देना है, बिकॉज वी नीड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, राइट। अब ये जो फॉर्म सभी बांटे गए ये क्या कहलाएगा, क्लास, बिकॉज क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट हो गया सभी बच्चों का, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट हो गया। ये टेम्पलेट सेट कर दिया हमने, तो यही दो कीवर्ड यूज किए गए, क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैं अपना नेम डालता हूँ, जैसे मेरे को मिला नेम, तो मैं अपना नेम डालूंगा इसमें दुष्यंत, DUSHYANT, ये मेरा नेम डाल दिया। अब मेरा आएगा इसमें एज, लेट अस सपोज 24। अब मेरा डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट मेरा क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस। और मैं एड्रेस दे दूंगा अपना, लेट अस कुछ भी, लेट अस सपोज दिल्ली। हो गया। अब यही फॉर्म एक और मेरे फ्रेंड को दे दिया गया, उसने क्या लिखा अपना नीचे नेम, उसने एक और सेकंड फॉर्म फिल किया पेन से, उसने अपना नेम लिख दिया आशीष। उसने अपनी एज लिखी लेट अस सपोज 22। उसने डिपार्टमेंट अपना लिखा सिविल, वो सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट था। और उसने अपना एड्रेस लिख दिया चंडीगढ़। अब इस तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में लाखों फॉर्म जमा हो जाएंगे, हज़ारों फॉर्म हो जाएंगे हर एक बच्चे का। ये दुष्यंत का फॉर्म है, ये आशीष का फॉर्म है। लास्ट में हम अपने टीचर को या क्लास टीचर को ये सबमिट कर देंगे। इस तरीके के लेट अस सपोज 1000 फॉर्म हमारे पास कलेक्ट हो गए। अब ये क्या चीज़ है, ये तो क्लास था जिसमें एक टेम्पलेट सेट हुआ, क्लास इज़ ए टेम्पलेट। अब उस क्लास के टेम्पलेट की जो स्टेट जो बताएगा कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली रियल वर्ल्ड में यही दो चीज़ें हमें समझनी है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक क्लास के हज़ारों मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोल रहा है, इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट डिफाइंस स्टेट ऑफ ए क्लास। स्टेट ऑफ ए क्लास मतलब एक क्लास है, उसकी क्या स्टेट है, स्टेट मतलब उसका क्या नेम है, नेम में क्या वैल्यू है, उसकी एज क्या है,
यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे एड्रेस क्या है, यहाँ पे एड्रेस अलग है। तो ये 2 डिफरेंट स्टेट्स होगी। तो एक क्लास की स्टेट ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है। इस फॉर्म के अंदर जब हम डेटा फिल कर देते हैं तो वो दुष्यंत हो गया। अब हम दुष्यंत के नाम से इस फॉर्म को जानेंगे, हम आशीष के नाम से इस फॉर्म को जानेंगे। तो ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये एक फॉर्म, एक जो अनफिल्ड फॉर्म है वो एक क्लास कहलाएगी। एक क्लास के अंदर जब डेटा फिल कर दिया तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ए क्लास। एक क्लास एक टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होती है, उसकी स्टेट को कोई डिफाइन करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट डिफाइन स्टेट ऑफ ए क्लास, दैट्स इट। ये यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई डिटेल्स नहीं है। तो वो ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट सेट कर दिया इसने, दैट इज ए क्लास, कि ये ब्लूप्रिंट है, इसमें ये वैल्यूज आपने फिल आउट करनी है। जब हमने वैल्यू फिल आउट कर दी तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब ये दुष्यंत का फॉर्म है, अब ये आशीष का फॉर्म है। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये स्टेट, इसकी एक डिफरेंट स्टेट है, क्योंकि इसकी एज अलग है, इसका डिपार्टमेंट कुछ है, इसमें एड्रेस कुछ है, तो ये इसकी स्टेट्स कहलाएंगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमने एज, आशीष की एज कितनी है? 22। आशीष का डिपार्टमेंट क्या है? सिविल। ये इसकी एक स्टेट है, आशीष की स्टेट है। सो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि एक पर्टिकुलर क्लास की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। बेसिकली दिस इज़ वन स्टेट। इसको एक और से समझते हैं। एक क्लास होती है जो एक टेम्पलेट होता है, ये हमने समझ लिया। अब उस क्लास की क्या लिखा है? स्टेट। इस क्लास की 1000 स्टेट्स हो सकती हैं या 1 मिलियन स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेट क्या बताती है? उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बारे में। तो 1000 स्टेट्स इज इक्वल्स टू 1000 ऑब्जेक्ट्स, ये इनको रिप्रेजेंट करती है, राइट। और 1000 ऑब्जेक्ट्स मतलब 1000 स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर्म्स, राइट। क्लास का मतलब 1 सिंगल फॉर्म, दैट इज इट। व्हाट इज ए क्लास? दैट इज फॉर्म। ये हमारा फॉर्म था जिसमें सिर्फ खाली वैल्यूज थी, आपने ये भरना है। 1 है, एक ही है, सिर्फ एक ही फॉर्म है जो कि टेम्पलेट सेट के, ये टेम्पलेट था। सो दिस इज ए क्लास, दिस इज, और यहाँ पे हज़ारों फील्ड फॉर्म्स, हज़ारों फील्ड जो फॉर्म्स हमें जो सबमिट करेंगे बच्चे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। हर एक की अलग वैल्यू होगी तो हर एक की अलग स्टेट कहलाएगी। सो ये रिलेशन होता है क्लास में एंड ऑब्जेक्ट में। दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। दिस इज ए क्लास। अब यहाँ पे दुष्यंत आ जाएगा, दुष्यंत का फॉर्म, आशीष का फॉर्म, साहिल का फॉर्म, गीतेश का फॉर्म, राहुल का फॉर्म। ठीक है, इतने सभी लोगों के फॉर्म्स आ गए। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे इस क्लास के। इस क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दिस इज ए टेम्पलेट, ए क्लास इज ए, लिखा हुआ ना, ए क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा वो यहाँ से है, ये टेम्पलेट है। और एन ऑब्जेक्ट डिफाइंस ए स्टेट ऑफ ए क्लास, ये लिखा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड डिफाइंस स्टेट ऑफ ए क्लास। So this is the relation between a class and an object. This is it. So I guess real world में क्या चीज़ें होती है, मैंने ये आपको समझाया कि एक जो
यूनिवर्सिटी में किसी में एक फॉर्म जो होगा, जो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करेगा, वो क्लास कहलाएगी। उस क्लास के अंदर जो हम डेटा फिल करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और वी कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ए सिंगल क्लास। हर क्लास के इतने सारे स्टेट्स हो सकते हैं और ये स्टेट्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए क्लास। दैट इज द बेसिक रियल टाइम relationship between a class and object. Thank you guys.